Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ओके, सो अभी हम डिस्कस बेटा करने लगे हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट AS&RC आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में जो आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो कौन कौन से लेके जाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। मैं आपको आसान से ज़ुबान में समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने मैट्रिक की सनद लेके जानी है। सर हमारी सनद तो आई नहीं। अगर तो आप फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं तो मे बी आपकी अभी तक नहीं आई हो सनद, लेकिन अगर आपकी FSC कंप्लीट हो चुकी है तो आपकी सनद आ चुकी है, तो फिर आपको सनद ही लेके जानी है। अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड, अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में पता करें। अगर आपका अभी सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आना है तो हो सकता है आपकी नहीं आई हो, फिर आप अपना जो रिज़ल्ट कार्ड है मैट्रिक का वही लेके चले जाना, टेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी FSC कंप्लीट है तो अपने स्कूल से पता करें आपकी सनद आ चुकी है, ठीक है। तो मैट्रिक की आपके पास सनद होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड ईयर का या FSC का आपको रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए। हो गया सर, मैंने तो पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई किया, तो आपके पास पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए और साथ में होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर होप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? कॉलेज में जाओ, प्रिंसिपल ऑफिस, क्लरिकल ऑफिस, वहाँ पे जाके बोलो, वो बना देंगे आपको। और कम से कम आपने 60 से 70% नंबर का होप सर्टिफिकेट बनवाना है, फ्री बनता है, टेंशन ना लो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ नीचे। रिजल्ट कार्ड दोनों हो गए, मतलब FSC का हो गया और मैट्रिक का हो गया और साथ में होप सर्टिफिकेट भी हो गया जिन्होंने पार्ट 1 की बुनियाद पर अप्लाई किया। सेकंड, कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। कोई भी आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सर्व कर रहे हो, मतलब फर्ज करो आप FMA में अप्लाई कर रहे हो, किया हुआ है, FMT में अप्लाई किया हुआ है, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, किसी FBR में आप जॉब कर रहे हो, आप अब AFNS में कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लोगे, लेकिन अक्सर नहीं किया होता। उसके बाद डोमिसाइल की अटेस्टेड कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद FSC पार्ट 1 प्री मेडिकल की डिटेल मार्कशीट और होप सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, ये तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये भी होना चाहिए। उसके बाद 2 फोटोकॉपीज ऑफ कंप्यूटर नेशनल कार्ड और फॉर्म भी। अच्छा, अगर आप 18 से अबव होना तो आपको ID कार्ड मस्ट होना चाहिए, बनवाओ। अगर नहीं बना तो टोकन पे भी टेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर बनवाओ। लेकिन अगर आप 18 से कम होना तो बे फॉर्म पे भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपने अपनी 3 तस्वीरें चाहिए ड्यूली अटेस्टेड कलर फोटोज, जिसका पीछे बैकग्राउंड ब्लू कलर का हो, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपकी एप्लीकेशन पे जो हैं वो लगी हैं, वो ठीक है। अब मैं यहाँ से तो बता दिया, अब मैं सिंपल अंदाज में बताऊँ। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो अपना डोमिसाइल बनवाओ, ओरिजिनल डोमिसाइल भी आप लेके जाना है और उसकी 3 कॉपीज़ करवा के उनको अटेस्ट भी सामने से करवाना है। ओरिजिनल अटेस्ट नहीं करवाते, कॉपीज़ करवा के तीनों अटेस्ट करवा के लेके जाना है। ये डोमिसाइल आपका हो गया। सेकेंड, आपकी पार्ट मैट्रिक की जो रिज़ल्ट कार्ड है या सनद है, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया है, ओरिजिनल वाली भी साथ लेके जानी है, साथ उसमें उसकी 3-4 कॉपीज़ करवा के उनको टेस्ट करवा के भी लेके जाना है। ओरिजिनल नहीं है टेस्ट करवाना, कॉपीज़। फिर आ गया पार्ट 1 FSC पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 1 की बुनियाद पे दिया तो पार्ट 1 का जो रिजल्ट कार्ड है ओरिजिनल, उसकी 3 कॉपीज़ करवाएं और उसको भी स्टैम्प करें। अच्छा, कुछ गर्ल्स कहेंगी सर हमारे पास पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड नहीं है, वो भी आपको कॉलेज से मिल जाएगा, वो इशू कर देंगे। जिस पे ब्लू कलर की स्टैंप होगी वही आपका ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है। कॉलेज वाले अगर इशू करेंगे वो भी ठीक है, उसकी भी 3 आपने कॉपीज़ करवा के स्टैंप करवा के वो भी ले जाना है। होप सर्टिफिकेट की भी 3 कॉपीज़ करवा के स्टैंप करवा के ले जाना है। अपनी उन्होंने तो तस्वीरें 3 बोला हुआ है ना, आपने कम से कम 6 तस्वीरें बनानी है, क्योंकि 3 भी उतने की बनाते हैं, 6 भी उतने की बनाते हैं। आपने 6 तस्वीरें बनानी है, 6 की 6 को ड्यूली टेस्ट करवाना है, आगे से भी पीछे से भी। ये भी आपका एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद आप अपने बाबा का अगर ID कार्ड की 2-3 कॉपी ले लें और उनको टेस्ट करवा लें, ये भी अच्छा है, ये भी हो गया। बेफॉर्म आपका है या ID कार्ड है, उसकी भी 3-3 कॉपी करवा के उनको भी आपने टेस्ट करवा के साथ लेके जाना है, ये भी हो गया। अब और भी हुए 2 चीज़ें।
आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है ना, वो जब आप डाउनलोड करोगे रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपने साथ लेके जानी है, और इसकी 1-2 कॉपी आप करवा लेना, टेस्ट ना करवाना लेकिन कॉपीज आप करवा लेना, ठीक है। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो तो उधर अपलोड हो गई ना, ओके हो गया। एक और चीज, इस दफा एक चलान फॉर्म भी 300 का आपने पे करना है। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करोगे और रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करोगे ना, उसके साथ ही एक चलान फॉर्म भी डाउनलोड होगा। वो चलान फॉर्म 3 तरह का होगा, लाइक उसमें स्टूडेंट के लिए बनी होगी जगह, एक बैंक की कॉपी होगी, एक AS&RC की होगी, 300 रुपये का। वो चलान फॉर्म आपने बैंक वालों ने बैंक वाली कॉपी ले लेनी है, बाकी दोनों कॉपीज आपने साथ लेके जाना है और उसकी भी एक कॉपी आप करवा लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जी जो आपको रिक्वायर्ड हैं। एक छोटी सी बात जो कि रह गई वो ये कि हम डॉक्यूमेंट्स सर अटेस्ट करवाएंगे कहाँ से? तो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ आपने अटेस्ट करवानी है, वो आप किसी भी 17 ग्रेड के ऑफिसर से करवा सकते हैं। लाइक आप किसी बैंक में चले जाएं, आप किसी कॉलेज में चले जाएं, लाइक आप किसी कचहरी में चले जाएं, किसी जज से करवा लें, किसी स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से करवा लें, किसी एग्रीकल्चर ऑफिसर से करवा लें, लेकिन अटेस्ट आपने लाजमी करवाने हैं 17 ग्रेड के ऑफिसर से, ठीक है। थैंक यू। ठीक हो गया जी। डॉक्यूमेंट्स के आपके आई थिंक सो सारे के सारे जो मसाइल हैं वो हल हो गए होंगे। अगर कोई और इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं यू मे कैन ज्वाइन। हमारा ऑफिशियल नंबर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।